सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी सर क्लासेस 95 पर बच्चों। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के बारे में, यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में। क्लास 10th सोशल साइंस का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मात्र 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो होता है 70 नंबर का। उन 70 में से आपको 70 या लगभग 65 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो आपको ये 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और इनको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और वो कौन से 10 चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सब हमारे जो चैप्टर हैं वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, सभी प्रकार के, यानी कि आपकी जो किताब है उस पूरी किताब के टॉप 10 चैप्टर हैं। अगर आपने इन चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, आप कहेंगे सर 10 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, 70 में 70 कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बच्चों, आपका जो एग्जाम का पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन अथवा में भी होते हैं। अथवा में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 में आपको कोई एक ही करना होता है। तो वो जो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो अब 10 चैप्टर अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। आपको स्टडी से अच्छे से वीडियो देखते रहना है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। यानी कि इतिहास के टॉप जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी इतिहास के हमें चैप्टर पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम 2024 देने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 जो है 2024, इस एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है और आपको अच्छे से स्टडी करना है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें इतिहास में, तो इतिहास में हमारा एक पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है और लगभग ये चैप्टर हमारा 6 नंबर का आता है। फिर है भारत में राष्ट्रवाद, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का युग, यानी कि औद्योगिकरण का युग। ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर आपको इतिहास के अंदर पढ़ लेने। और इतिहास का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन 3 चैप्टर से हटके नहीं आएगा। आपको इन्हीं 3 चैप्टर से आपको फंस जाएगा। 99.9% चांस है कि आपको इन्हीं से फंस जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का। तो भूगोल में बच्चों आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि संसाधन एवं विकास आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी होगा। संसाधन और विकास जैसे आप पढ़ेंगे चैप्टर, आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कृषि का, तो आप सभी स्टूडेंट कर लेंगे। कृषि में आपको कुछ ऐसा पढ़ना ही नहीं है जो आपको रटना पड़े बच्चों। ठीक है। तो आपको कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना लेना है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो आपका चैप्टर है भूगोल के अंदर, आपको इसके बारे में, इसमें आपको आयात के बारे, निर्यात के बारे में बताया जाएगा, यानी कि वस्तु की खरीदारी और बेचने के बारे में इसमें हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? तो बच्चों, जो नागरिक शास्त्र में हमें पढ़ लेना है वो हमें संघवाद पढ़ लेना है। यानी कि संघवाद क्या था, जाति धर्म और लैंगिक मसले आपको पढ़ लेना है। संघवाद और जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट में जो आता है वो बच्चों आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है विकास, एवोल्यूशन, यानी कि आपको विकास पढ़ लेना है। वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपको 2 चैप्टर दिख रहे हैं। वैश्वीकरण हो गया अलग, मान लीजिए, और भारत की अर्थव्यवस्था ये पूरा चैप्टर भी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो आपको वैसे भी पढ़नी है। तो आपको क्या करेंगे, इन दोनों जो एक ही चैप्टर है लेकिन इनमें 2 अच्छे टॉपिक हैं, तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। विकास वाले में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको रटना पड़ेगा, यानी कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जाति धर्म और लैंगिक मसले में भी कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको थोड़ा संघवाद में याद करना पड़ेगा। आपको विनिर्माण उद्योग में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो कृषि वाला चैप्टर है इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी होगी, क्योंकि इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज पहले से होता है। संसाधन एवं विकास, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। लेकिन आपको जो 3 चैप्टर इतिहास के, इन पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना होगा। इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया,
भारत में राष्ट्रवाद हो गया, औद्योगिकरण का युग, इन सभी चैप्टर को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेंगे और अब आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज आने वाली, क्वेश्चन विद आंसर के साथ आने वाले हैं वीडियो। और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट जुड़ सकें जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सीरीज पेपर, सारा कुछ इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस चैनल पर मटेरियल जो भी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जितने भी साथी जुड़ सके उनको जोड़िए। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।